आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा किसी फंक्शंस जो डेरिवेटिव और कंपोजिट फंक्शन का। तो आपके सामने कंपोजिट फंक्शंस प्रेजेंट होंगे और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो मजा आने वाली है आज की क्लास में। और आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बेटा शानदार टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे मीन्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ध्यान देना है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। आओ समझना बेटा। आई लेट दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। एक रूल है जो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है। उस रूल का मैंने नाम दिया एफ। और एक रूल है, समझना, सेट ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ जो कंबाइन कर रहा है उस रूल को मैं एक बोला। तो सेट ए के एलिमेंट्स को एक्स ले लिया और इसको मैं वाई ले लिया, राइट। मतलब एक्स को वाई के साथ कंबाइन करेगा। क्लियर है? हाँ, ये मैं बेटा कुछ फंक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, एक रूल जी है, एक रूल जी है। वह रूल क्या कर रहा है बेटा कि सेट जो बी है उसके एलिमेंट्स को सी के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा। तो चूंकि सेट बी का एलिमेंट्स वाई है तो वाई को जेड के साथ कंबाइन कर दिया। क्लियर है? तो इसको मैं इस वाई लिखा हुआ है बेटा, इस वाई को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। इसको फंक्शन में एक्स को पुट करते हैं तो वाई निकलता है, राइट। सिमिलरली यदि इस फंक्शन में y को पुट करेंगे तो मेरा z निकलेगा। आई मीन z बराबर हो जाएगा g ऑफ y। तो सुनो, ये फंक्शन f जो है, f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b, राइट, एंड g इज द फंक्शन फ्रॉम b टू c। क्लियर है? बट मैं एक ऐसा रूल लाने वाला हूं जो डायरेक्ट करता क्या है कि x को z के साथ कंबाइन करता है। बात समझिएगा, x को z के साथ कंबाइन करता है। उस रूल को मैंने नाम रखा h। तो जरा सोच बेटा कि जो h है वह सेट a के एलिमेंट्स को, मतलब x को डायरेक्ट सेट c के एलिमेंट्स आई मीन z के साथ कंबाइन करने वाला है। तो मैं इस h को कैसे लिखूंगा? मैं इस h को लिखूंगा बेटा h ऑफ, समझना, h ऑफ x, क्योंकि डोमेन को पुट करते हैं और बराबर में क्या निकल रहा है, z। बात को समझिएगा। अब होगा क्या, सिमिलरली देखना, बात को पकड़ेगा, मैं इसको पकड़ रहा हूं क्योंकि z बराबर बेटा है g ऑफ y, g ऑफ y। क्लियर? अब देखो z रहने देता हूं, y की जगह पे मैं f ऑफ x को पुट कर देता हूं। चलो अब जरा सा सोचना कि z, इसको मैं लेफ्ट में लेता हूं, यानी कि z इनटू f ऑफ x बराबर क्या होगा, z। अब देखो इसको फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब दोनों को जरा देखो तो राइट हैंड जो साइड है इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से चल जाओ बेटा। तो h ऑफ x इक्वल टू हो गया g इनटू f ऑफ x। अरे वाह, क्या बात है ना। ये क्या था एक्चुअली में, क्या है आपका, इसमें दो फंक्शन है और ये जो h है बेटा, h की मैं बात कर रहा हूं, h भी आपका फंक्शन था। h is the function from a to c and f is the function from a to b and g is the functions from b to c। ये दोनों फंक्शन का काम अकेला कर रहा है। तो इस जो h वाला जो फंक्शन है, h वाला फंक्शन को कंपोजिट फंक्शंस बोलेंगे। इस देखो क्या क्यों बोलेंगे, क्योंकि f और g को डायरेक्टली जोड़ रहा है। f और g को जोड़ रहा है तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, h को जो है, h जो है, h को आप चाहें तो देखो यहाँ लिखा हुआ है h ऑफ x इंटू g इंटू f ऑफ x। याद रखना h को हम लोग गॉफ कहेंगे, तो गॉफ इंटू x हो जाएगा और गॉफ का फॉर्मूला g इंटू f ऑफ x। तो रियल में जो कंपोजिट फंक्शंस की बात होती है तो कंपोजिट फंक्शंस गॉफ, फॉग, हॉग, फॉफ, ये सब जितना भी बेटा ना कंपोजिट फंक्शंस है। तो कंपोजिट फंक्शंस का ये रहा कॉन्सेप्ट कि मैं क्या बताया, बस
दो फंक्शंस का काम अकेला करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ए वाला जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। हम लोग ए वाला का नहीं करेंगे, ए वाला का नहीं करेंगे, जी का नहीं करूंगा, एफ का नहीं करूंगा, क्योंकि आपका एडी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। आई मीन हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे तो एच का करेंगे, बिकॉज एच इज द कंपोजिट फंक्शंस। सो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, आप इसे स्क्रीनशॉट करोगे। चलो आओ अब हम लोग पता करते हैं कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे डेरिवेटिव किसी कंपोजिट फंक्शंस का। लेट y इक्वल टू x प्लस 5 की पावर 2, ये सो दिया हुआ है। y बेटा यहां पर x का फलन है, समझना, y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फलन हुआ, x का, y x का फलन है, x का फंक्शन है। एक चीज और, आप किसी भी फंक्शंस का जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो तो आप dy बटा dx, कभी dy बटा dt, कभी dy बटा कुछ, तो क्या होता है किसी भी फंक्शंस का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, आई मीन डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो देखते हैं कि वो फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखो y इज द डिपेंड एट x, y x पे डिपेंड करेगा, बिकॉज x को जब चेंज करोगे बेटा तो y चेंज होगा। अगर x को हम 1 कर दूं तो 6 और 6 के पावर 2 है, तो यानी कि 36 आ जाएगा। ये x को चेंज करने से आपको y चेंज होता है, क्लियर है। तो जब x को चेंज करने से y चेंज हो रही है, मतलब y x पे डिपेंड है, सो y इज द फंक्शन ऑफ x। तो जब y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो कैसे करेंगे बेटा, समझना। सबसे पहले तो मैं ये साबित कर दूं कि ये जो फंक्शन है y कंपोजिट फंक्शन है, y इज कंपोजिट फंक्शंस, y कंपोजिट फंक्शन है। मैं सबसे पहले इस बातों को साबित कर देता हूं, देखो कैसे। ये जो है x प्लस 5 को मैंने u मान लिया, लेट क्या बेटा, इसको मान लिया मैं u, क्लियर है। अब जैसे u माना तो ये जो y था, y का फॉर्म चेंज हो जाएगा। y क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा, इसको तो हम u मान लेंगे तो u के पावर 2 हो जाएगा। बिकॉज से अब समझो, पूरी बातों को समझो। मैं ये आपका फंक्शन था, अब x प्लस 5 को हम लोग u लेट किया, मान लिया। अब u जैसे ही लेट किया तो y का फॉर्म चेंज हो गया, y हो गया u के पावर 2, क्लियर है। अब जरा सा सोचो बेटा कि ये जो u है, u किस पर डिपेंड करेगा, x पे। तो हम बोलेंगे ना कि u इज द फंक्शन ऑफ x, u किसका फलन है, x का। u फलन है x का, समझिए, u फलन है x का। अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार करते हैं कि चूंकि u ये जो है ये तो फलन है, किसका फलन है, x का, और यहाँ पर जरा विचार करो y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे। तो हम बोलेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ u। सर ये बात समझ में नहीं आ रही है ससुरा, u तो पहले से ही फंक्शन है किसी का, सोचो दिमाग लगाओ, u इज द फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी बेटा पहले से। और ये देखो y जो है u का फंक्शन है, u का फलन है, और u क्या है, खुद एक फलन है। u तो किसी का फलन है ही, और ये क्या है बेटा, ये फलनों का फलन है। सोचो u जो था x का फलन था, इसका खुद एक फलन है, और y इज द फंक्शन ऑफ, ये u मत कहो, y इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन कहो, क्योंकि फंक्शन पहले से है। तो ये जो फंक्शन है ये y की बात कर रहा हूँ, y इसी को ना माने थे बेटा, ये जो y है फंक्शन का भी फंक्शन है, यानी आई मीन कह सकते हैं दैट इज y इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का भी फंक्शन है। सो y इज द कंपोजिट फंक्शन। y कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, कंपोजिट फंक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ना तो बिकॉज एक और तरीका आपके पास है, देखो क्या, पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ आप मेरे साथ बने रहे। देखना क्या है, सीधे आप x प्लस 5 को अगर मैं g ऑफ x से ऐड कर लूं, इसको मैंने g ऑफ x से ऐड किया, ठीक है, और h ऑफ x को मैंने एक फंक्शन ले लिया x स्क्वायर, मैं कुछ फंक्शन ले लिया क्योंकि पूरा को मैंने g ऑफ x मान लिया, और थोड़ा देर के लिए मैं ऐसा समझा कि यहाँ पर x है तो x स्क्वायर ऐड कर दिया। मैं ऐसा क्यों किया, ताकि आपको पता चले। अब जरा सा सोचो, यदि हम
बात को पकड़ेगा, पूरे ध्यान से आप समझेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा बेटा। जल्दी करूंगा क्या कि s ऑफ x, क्योंकि h ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। अब यहाँ पे h के जगह पे मैं x के जगह पे मैं g ऑफ x को पुट कर दूंगा। g ऑफ x को मैंने पुट किया x के जगह पे, तो हम यहाँ भी रख देते हैं x के जगह पे g ऑफ x, स्क्वायर 10 का 10। अब हम क्या करेंगे, इधर तो वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, लेकिन इधर g ऑफ x के वैल्यू को रख देंगे। तो वैल्यू x प्लस 5 है, होल स्क्वायर 10 का 10। अब जरा सा सोचो दिमाग लगाओ बेटा कि ये तो हमको y आ गया ना बेटा। अब जरा सा सोच बेटा कि है क्या, ये तो हॉग है ना, ये क्या है, हॉग है आपका। तो दिमाग लगाओ जरा सा कि ये सो y है, ये g ऑफ x और h ऑफ x को जोड़ने से आपका y मिल रहा है। मतलब h ऑफ x और g ऑफ x को जोड़ने से आपको y मिल रहा है, मतलब दो फंक्शंस को ऐड करोगे तब आपका ये मिलेगा। आई मीन y सच में कंपोजिट फंक्शंस है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब फलन का भी फलन होगा। y से बेटा कंपोजिट फंक्शंस है, बिकॉज y इज द फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। सो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसके लिए फंडा क्या है, कौन सी मेथड है जिसके तहत मैं इसको आप डिफरेंशिएट कर सके। तो अब आप इसे स्क्रीनशॉट कर लोगे बेटा। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे करोगे। चलो, तो अब हम लोग रेडी हो जाते हैं कैसे। देखो बेटा, ये आपका कौन सा फंक्शन है, अब आप लोग बोलो, कंपोजिट है ना जी। आज अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे इसका रेशियो निकालोगे। अगर मैं पूछ दूं कि dy बटा dx निकालो, dy बटा dx का मतलब y, dy बटा dx का मतलब मैं बता दूं बेटा, इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं x के सापेक्ष जो है y का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूं। x के सापेक्ष क्यों, क्योंकि y x का ही फलन है बेटा। सो ऐसे ही करते हैं आजाद। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। इसको u लेट करूंगा x प्लस 5 को, देन y क्या हो जाएगा बेटा, u के पावर 2 हो जाएगा। अब सोचो u को हम लोग x के सापेक्ष ले जाएंगे, तो du बटा dx लिखेंगे। x का रेशियो 1 होता है, 5 का रेशियो 0, यहां से du बटा dx कितना निकल गया बेटा 1। अब इधर चलो y का रेशियो हम y का रेशियो u के सापेक्ष निकालेंगे। क्लियर है, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ u। तो हो जाएगा dy बटा du बराबर, पावर को पटकेंगे ये हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा सा सोचो कि हमको dy बटा dx लाना है, कैसे आएगा। सब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आप चाहें, हाँ देखिएगा, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। तो du बटा dx को मल्टीप्लाई करोगे आप dy बटा dx के du के साथ, तो ये लेफ्ट में कर दिया तो राइट में भी करो, 1 इंटू du कर दिया। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया ना बेटा dy बटा dx। अब आ गया 2u। अब पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u का वैल्यू रख दोगे तो dy बटा dx बराबर 2। u किसको माना था बेटा, x प्लस 5 को, तो x प्लस 5 हम रख दिए, दिस इज आंसर। तो आपको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है। ये आपका होता है बाय रूल, बाय मेथड, एक डायरेक्ट होता है। डिस्ट्री करने का एक और तरीका है डायरेक्ट, बट डायरेक्ट हम लोग नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि कैसे एक्चुअली में किया जाता है कंपोजिट फंक्शंस को। एक और मैं क्वेश्चंस लेता हूं, फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, जल्दी करो इसको आप स्क्रीन। चलो बेटा, अब करना क्या है, समझे, आपके सामने क्वेश्चंस प्रस्तुत है, रखा हुआ है। ये क्वेश्चंस को देखो और इसको देखो, क्या ये कंपोजिट फंक्शंस है, क्या ये कंपोजिट है, बिल्कुल है, बिल्कुल एक कंपोजिट फंक्शंस है। इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब जब समझो डिफरेंशिएट करना है तो इसको आप सबसे पहले लेट करोगे, y बराबर cos sin x, ऐसे लेट कर दिया। क्लियर है। अब जरा सा सोचो बेटा, अब यहाँ पर मैं इसको कंपोजिट फंक्शंस वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको लेट करूंगा, लेट कर लूंगा, इसे मैं u लेट करूंगा। जैसे ही लेट करूंगा बेटा y का फॉर्म चेंज हो जाएगा, cos हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, du बटा dx बराबर cos x,
एक्स पे डिपेंड कर रहा था। dy बटा du निकालेंगे बेटा, माइनस में साइन u हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड आप मान सकते हो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो आप ऐसे करोगे du बटा dx गुना dy बटा du बराबर cos x इंटू में माइनस में साइन था ना, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और साइन u, ए से कैंसिल हुआ बेटा, dy बटा dx निकल गया, माइनस cos x साइन u का वैल्यू आप रखोगे, तो u का वैल्यू कितना था बेटा, साइन x, यही हो गया डीसी। हो गया ना, मजा आना चाहिए। चलो अब हम लोग करेंगे क्या, इससे क्या इसे सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे उसी प्रकार से, लेट करोगे y बराबर cos अंडर रूट एक्स है। क्लियर है? लेट करो u बराबर अंडर रूट एक्स को, एंगल को लेट कर दिया, देखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर दिया हो ना तो एंगल को लेट करना, तो y का फॉर्म चेंज हो जाएगा बेटा cos u, इसको डिफरेंशिएट करो du बटा dx बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 रूट x, दिस इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ रूट x, एंड dy बटा क्या हो जाएगा du बराबर में माइनस में sin u। क्लियर है बेटा? अब du बटा dx मल्टीप्लाई dy बटा dx करोगे तो 1 बाई 2 रूट x मल्टीप्लाई माइनस में sin u, यहाँ से सॉरी यहाँ पर ये था ना, हाँ ए से कैंसिल हो जाएगा, तो dy बटा dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस में sin u अब बेटा 2 रूट x, अब u का वैल्यू रख दोगे माइनस में sin u का वैल्यू है रूट x, अब बेटा में क्या हो जाएगा, बोलो 2 रूट x, ये सब हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब हम लोग बताएंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे, समझिएगा डायरेक्ट कैसे करेंगे बेटा, इसके बारे में सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट करोगे। चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा इसको डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेट नहीं करना है, लेट करने कैसे, y इसको cos sin x, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx का मतलब है y को x के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा, dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग इस फंक्शंस का y फंक्शन है ना बेटा, उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तब तो dy बटा dx होगा। तो जब y को आप x के सापेक्ष dc करोगे तो dy बटा dx। अब चलो अब इसको कैसे करेंगे, d ब्रैकेट डालेंगे cos sin x। अब सोचो कि ये जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, इसको अगर हम डिपेंड किस प्रकार है, डिपेंड करेगा उसी के सापेक्ष इसको डी आना है, तो आप इसको दूर थोड़ा सा लाओ, दूर लाओ, इसको दूर लाओ और इसको थोड़ा देर के लिए लेट कर लो y, तो y डिपेंड कर रहा है sin x पे, क्योंकि जब sin x चेंज होगा तब y चेंज होगा, समझ रहे? sin x चेंज होगा तब y चेंज होगा, क्योंकि अगर sin x होता है 60 डिग्री अगर हो जाए पूरा तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, तो यानी कि y जो है जो पूरा जो था वो डिपेंड कर रहा है sin x पे, तो इसको हम लोग sin x के विथ रिस्पेक्ट काम करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे गुना में sin x को लेकर चलेंगे, तो sin x इस पर डिपेंड कर रहा है, तो sin x को भी y लेकर के देखो, तो y किस पे डिपेंड करेगा, x पे, तो आप इसको x ले दोगे और जब x आ जाएगा बेटा छोड़ दोगे। अब काम करो, cos इसको थोड़ा देर के लिए x मान लो, तो नीचे भी x है, तो cos x का डिस्क क्या होता है माइनस में sin x किसको माना था, sin x, ऐसे लिखना मत, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, इनटू sin x जो एंगल वही नीचे बेटा, cos का जो एंगल था वही नीचे था, सो माइनस में sin एंगल इनटू sin एंगल बटा एंगल, तो cos एंगल, ये होता है ना डीसी, यही आंसर देख लिया जाए, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो कैसा लग रहा है, तो हाँ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ लाएंगे जो टफ क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे बेटा। अगर आप देखें नए हैं तो आप जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, क्योंकि हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअल बताने का काम करता हूँ।